एक आम निवेशक अपने पैसे को कहां निवेश करता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, यूलिप और नेशनल पेंशन स्कीम। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो कवर हो जाती है। वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके अपने पैसे को पार करते हैं ताकि उनके पैसे पर उनको एक अच्छी वेल्थ गेन हो सके। अब वेल्थ गेन होगी तो टैक्स भी लगेगी। नहीं, मैं आपसे कोई भी टैक्स नहीं वसूलने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि आपको एक अच्छी सी जानकारी देने आया हूं कि अगर आप ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो किस तरीके की टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर ठहरती है। जो टैक्स आपको हमेशा अपने रिटर्न्स में भी दिखाना होता है और कुछ तो आपके बैंक्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टीडीएस के रूप में भी काट देती है, और इनमें एग्जम्पशन किस तरीके का होता है। उसी के साथ इन इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़े कितने अपने ओपिनियंस को भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चले मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें से कौन से हैं। थोड़ी कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी, किसी भी सेक्शन को मिस किए बिना आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको एक अच्छी जानकारी, सही जानकारी जरूर प्राप्त होगी। आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, अब इन्वेस्टिंग हो जाएगा बहुत ही सरल और फायदेमंद 5 पैसा के मेकिंग इन्वेस्टिंग इजी एंड रिवॉर्डिंग आइडिया के साथ। आज हम बात करेंगे 5 पैसा के नए कॉन्सेप्ट की और 5 पैसा के फीचर्स के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे 5 पैसा पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 पैसा डबल धमाका ऑफर्स भी है, उसके लिए भी तैयार रहना। 5 पैसा के नए फीचर्स ट्रेडर्स और निवेशक की सहूलत और ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। 5 पैसा में इन्वेस्ट करने पर ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या यूएसपी है 5 पैसा अकाउंट की। इंस्टेंट डीमेट ओपनिंग अकाउंट घर बैठे, वो भी बिल्कुल फ्री। 5 मिनट पे ऑनलाइन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुल जाते हैं। ऑल इन वन अकाउंट। 5 पैसा के इस अकाउंट से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। चाहे ट्रेडिंग करनी हो, लंबे समय के लिए शेयर खरीदने हो, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड लेना हो, या फिर करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करनी, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद 5 पैसा ऑल इन वन डीमेट अकाउंट। 5 पैसा एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल प्लेटफॉर्म है ताकि मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से आप जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती है उनका आप अच्छे से फायदा उठा सको। जीरो ब्रोकरेज यानी कि आपको हर ट्रेड के लिए केवल 20 रुपए फ्लैट फी पे करनी पड़ती है। मतलब चाहे आप 10,000 रुपए निवेश कीजिए या 10 लाख रुपए कीजिए, सिर्फ 20 रुपए की फ्लैट फी ही दी जाती है। ये तो बात हुई 5 पैसा ऑल इन वन अकाउंट की। अब जानते हैं 5 पैसा के डबल धमाका ऑफर की। आप जैसे ही 5 पैसा डीमेट अकाउंट खोलेंगे, आप कर पाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट को सुपर चार्ज। 5 पैसा पावर इन्वेस्टर पैक के साथ आपको ये पैक 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत है 499 रुपए प्रति महीने की। आपको पावर इन्वेस्टर टूल से बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका ब्रोकरेज हो जाएगा सीधा 50% कम, यानी कि 20 रुपए की जगह सिर्फ 10 रुपए। चाहिए 10,000, 10 लाख का ट्रेड करो, आपको केवल 10 रुपए की चार्ज ही लगेगी। उसी के साथ मिलेंगे 3 इंपॉर्टेंट टूल्स। पूरे 1 महीने तक आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। स्विंग ट्रेडर से लीजिए इंट्राडे, शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक रिकमेंडेशन, हॉट स्टॉक्स और मार्केट अपडेट। स्मार्ट इन्वेस्टर की मदद से चुनिए सही निवेश, चुनिए शानदार रिटर्न वाले शेयर। पोर्टफोलियो एनालाइजर रखेगा आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ का पूरा ख्याल। इतने सारे ऑफर्स, वो भी देश के बेस्ट डिजिटल ब्रोकिंग कंपनी में अकाउंट खुलवाने के साथ। ऐसा मौका फिर कहां। आज ही 5 पैसा डाउनलोड करें और एकदम फ्री डीमेट अकाउंट खोलें। इन ऑफर्स को पाने के लिए ऑफर 999 कोड यूज करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले पिक करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट को। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिनका भी गोल शॉर्ट टर्म का रहता है, मान लीजिए 2 से 3 साल का रहता है, और जो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, जिनको बिल्कुल भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव वाला जो ये पूरा सर्कस चलता है वो पसंद नहीं आता है, उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो आपके इनकम में जुड़ जाता है, और उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स देनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर किसी की जो टैक्सेबल इनकम है वो निल है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरेस्ट इनकम एंजॉय कर सकता है, उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी की इनकम 30% के ब्रैकेट वाली है, यानी कि वो 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो उस केस में उनकी जो ये इनकम होगी इंटरेस्ट से, वो जुड़ जाएगी उनके प्राइमरी इनकम के साथ, और इसके ऊपर भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ठहरेगी। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट देती है सालाना, एक ड्रीम लगता है लेकिन एक टाइम पर था, तो वहाँ पर 30% उस 10% इंटरेस्ट पर आपके कट जाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कर दी तो क्या पूरे 1 लाख रुपए मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 लाख रुपए पर यहाँ पर 10% का अगर एग्जाम्पल ले तो जो 10,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे, उन्हीं 10,000 रुपए पर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो तो वो 30% टैक्स प्लस जो छोटी मोटी सरचार्जेस होती है वो कट जाएगी। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के केस में थोड़ा सा अलग है। इन्हें एक एडिशनल बेनिफिट है 50,000 रुपए का। सेक्शन 80T
बी के अंडर। जब भी ITR भरोगे इस सेक्शन को सिलेक्ट कर आप अपनी जो इनकम हुई है आपकी इंटरेस्ट के रूप में उसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पर दिखा सकते हो। तो आपको इस पर एग्जम्पशन मिल जाएगा 50,000 रुपए तक पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में। और फिक्स डिपॉजिट मुझे पर्सनली अच्छा इसलिए भी लगता है कि आप जिस भी बैंक में चाहो वहाँ ओपन करा सकते हो। पोस्ट ऑफिस हालांकि सबसे एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, सिक्योर्ड ऑप्शन रहता है, उसको अगर आप पहला प्रेफरेंस देते हो तो वहाँ पर पीस ऑफ माइंड 100% से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। जबकि आज के हालात में छोटी मोटी बैंक्स में अगर आप कराते हो तो वहाँ पर थोड़ी कितनी रिस्क रहती है, जिस हिसाब की सिचुएशन हमने नियरेस्ट पास्ट में होती हुई देखी है। तो अगर आपका गोल छोटा है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, बिल्कुल आपके लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपके ऊपर ठहरती है। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं आपको ज़रूर फिक्स डिपॉजिट उसके लिए सिलेक्ट करना चाहिए, आप फायदे में रहोगे। दूसरे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये भी मेरा एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है और यहाँ पर इस समय जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर के महीने में करीबन 6.8% का इंटरेस्ट चल रहा है। 5 साल का लॉक इन आता है, बीच में आप तोड़ नहीं सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर आपको ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। साल खत्म हो रहा है, शायद ATC के इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको प्लानिंग करनी हो, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप ATC के अंडर प्लानिंग करना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। 1.5 लाख रुपए तक के जो बेनिफिट्स होते हैं ATC के वो मिल जाते हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस कोई भी इंटरेस्ट पर TDS नहीं कट करता है। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पर आपको खुद को ही वो इंटरेस्ट इनकम के रूप में दिखाना होता है जब भी आप ITR रिटर्न्स को फाइल करते हो। तो अगर 5 साल के लॉक इन से आपको कोई चिंता नहीं है, आपका जो गोल है, पैसों की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी 5 साल के बाद होनी है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बेस्ट प्रोडक्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक है और यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी ज़ीरो है क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हो। उसी के साथ ATC में भी आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए की। तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए अपने टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव के लिए। तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। पूरे 1.5 लाख रुपए पर आपको ATC के बेनिफिट मिल जाते हैं। अब इर्रेस्पेक्टिव आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो, 20% पे हो या उससे कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है सालाना उस पर आपकी कोई भी टैक्स नहीं लगती है। मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो तो ATC का तो आपने बेनिफिट उठा लिया और जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जब ये पैसा मैच्योर होगा 15 साल के बाद तो जब हाथ में पैसा आएगा तब तो इंटरेस्ट नहीं कट जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यही सबसे अच्छी USP है इस प्रोडक्ट की। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को 5 आउट ऑफ 5 स्टार के स्केल पर हमेशा रखता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली भी इस प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। कुछ लोग डेब्ट म्यूचुअल फंड्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन PPF हमेशा रैंक 1 पर रहेगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है और आपको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए, मार्केट की सर्कस से आपको दूर रहना है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप पैसा निवेश करते हो, चाहे SIP के माध्यम से चाहे लमसम, हालांकि डेब्ट में SIP का आपको कोई ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं मिलता है, लमसम किसी के पास पैसा होता है तभी ही डेब्ट म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिकमेंडेड ऑप्शन रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। वो भी मैं कहूँगा कि अगर आपने NSE ले रखा है, PPF ले रखा है, FD करा रखी है, उसके बाद भी आपके पास पैसा है और आपको उस पर रिस्क नहीं चाहिए तो ही आप इस ऑप्शन पे जाना है, यानी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में जाना, क्योंकि यहाँ पर 100% रिस्क फ्री प्रोडक्ट ये नहीं है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली लाइन लिखी हुई आती है। अब जो ये डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इन तरीके के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ से उनको इनकम होती है और वो इनकम ये अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने भी इनके म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है, उन्हें पास करते हैं। और इसलिए मैंने इसको इतना नीचे वाले कैटेगरी में रखा है क्योंकि इंटरेस्ट और क्रेडिट रिस्क जो है डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ वो बहुत ज़्यादा रहती है। आपने हाल ही में एक बड़ी कंपनी के बारे में भी सुन रखा होगा। इस कैटेगरी के अंदर टैक्सेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपका भाई, आपका दोस्त मनानी दिपिन जो यहाँ पर बैठा है आपको समझाने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 सेक्शंस हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 साल से कम का जो पीरियड है वो क्वालिफाई हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के अंदर। डेब्ट म्यूचुअल फंड की स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर आप कोई प्रॉफिट रियलाइज करते हो, घर लेके आते हो, अपने बैंक अकाउंट में लेके आते हो, जिसका मतलब ये है तो आपका जो भी टैक्स स्लैब है
उसके हिसाब से आपको टैक्स भरनी पड़ेगी। आपका टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो एंजॉय कीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो उसके ही अनुसार ये जो ऊपर का प्रॉफिट आपने कमाया होगा अपने इन्वेस्टमेंट करके, और उसके बाद जो आपने रियलाइज़ किया जब बेचा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए निवेश किया था और 1.5 लाख होकर निकला है, तो 50,000 रुपये जो है उस पर आपका जो स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स लायबिलिटी ठहरती है। और 3 साल से ज़्यादा में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, प्लस आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको इंडेक्सेशन नहीं पता है तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक को भी कवर करूँगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो 20% का है। डेब्ट म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए ELSS का भी सहारा चुनते हैं, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये भी होते म्यूचुअल फंड्स ही हैं, आपका पैसा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग SIP करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस प्रोडक्ट की केवल एक ही USP है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड आता है। यूजुअली अगर आप देखोगे जो भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर 5 साल से ज़्यादा का लॉक इन पीरियड रहता है, एटलीस्ट 5 साल का तो रहता ही है। यहाँ पर वो जो लॉक इन पीरियड है वो होता है 3 साल का, तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए टर्म छोटा है तो यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं इस ऑप्शन को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, यानी कि मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट ये आपकी चॉइस है, क्योंकि इक्विटी के लिए 3 साल एक तो पीरियड बहुत छोटा है। इतने छोटे पीरियड में ज़्यादा रिटर्न्स इसमें से निकालना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, चाहे वो फंड मैनेजर हो या तो एक रिटेल इन्वेस्टर भी जो अपेक्षा रखता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर थीम के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर केवल आपका 3 साल का ही प्रोस्पेक्टिव है तो। हाँ, क्योंकि ये इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है तो इसमें जो टैक्स लायबिलिटी ठहरती है वो सेम इक्विटी जैसी होती है। अब यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का तो लॉक इन पीरियड है। तो यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का पीरियड जो इक्विटी की टैक्स लायबिलिटी होती है वो होती है 10% की, सेम 10% प्लस हाँ छोटी सी सरचार्ज वगैरह लग जाती है, वरना आप बोलोगे अरे मनानी देपिन जी ने 10% कहा था और इनकम टैक्स ने थोड़ा सा ज़्यादा लायबिलिटी दिखा दिया। ऐसा नहीं, थोड़ी सी वो सरचार्ज वगैरह लगती है वो लगेगी आपको, लेकिन 10% का यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आप पर ठहरता है, जो भी आप कैपिटल गेन के रूप में प्रॉफिट को जब भी बुक करते हो अपने ELSS म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। उसके बाद एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट होता है, जब भी बैंक में जाते हो FD कराने के लिए यूजुअली सारे बैंक वाले आपको यही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते दिखेंगे, वो है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब यहाँ पर थोड़ा कितना इंश्योरेंस भी आपको चिपकाया जाता है और थोड़ी कितनी आपको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दिखाई जाती है, और आपको बताया जाता है कि 10, 15, 20 साल के बाद तो बॉस आप 100% गारंटीड करोड़पति ज़रूर बनोगे, और बनते भी है, कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर जो बड़े बड़े जानकार रहते हैं कहते हैं कि यूलिप बेकार है, यूलिप में नहीं निवेश करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। देखिए, हर एक अलग अलग प्रोडक्ट होता है, वो अलग अलग लोगों के लिए होता है। यूलिप पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर यूलिप पर पूरा मैंने अपना एक ओपिनियन और प्रोस्पेक्टिव शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट भी EEE एग्जेम्प्ट के इस पर्टिकुलर थीम को एंजॉय करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी 1.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर आपको ATC के अंदर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, और जो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको प्राप्त होती है यूलिप से, वो भी आपके जो है वो एग्जम्पशन में आ जाती है, यानी कि उस पर भी कोई TDS वगैरह नहीं लगता, और मैच्योरिटी पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर यूजुअली मिनिमम लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल का, जैसे मैंने कहा। ATC वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबका 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड आता है, एक्सेप्ट ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को छोड़ दे अगर हम तो हाँ, ठीक प्रोडक्ट है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर होता क्या है कि टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा भरने पड़ते हैं। यूलिप में आपको वो फ़ायदा हो जाता है, हालांकि यहाँ पर मोटा 4.5 से 5% के ही रिटर्न्स बन पाते हैं, लेकिन आपकी एक रिस्क कवर भी रहती है। तो जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में है और सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए ये फेयर प्रोडक्ट है। एक नॉमिनल अलोकेशन इस पे रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो आपने कोई बड़ा सम एश्योर्ड वाला यूलिप प्लान ले लिया। आपको यहाँ पर छोटे से छोटा ही लेना चाहिए कि एक बेसिक सी रिस्क कवर रहे आपकी, क्योंकि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आपकी लायबिलिटीज ज़्यादातर देखी गई है कम होती है या तो ना के बराबर होती है, तो उसमें रिस्क कवर ज़्यादा लेने का कोई बड़ा फ़ायदा है नहीं। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, या तो डायरेक्ट इक्विटी की, जहाँ पर लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे डायरेक्टली शेयर्स खरीद के या तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से। यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो 1 साल
के अंदर अगर आप प्रॉफिट्स बुक करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है 15% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने 1 साल से ज़्यादा रखी हुई है उनको आप बेचते हो, उनमें से जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपको 10% के हिसाब से लायबिलिटी आपकी ठहरती है। आपके अपने इनकम में वो ऐड हो जाता है जो भी आप कैपिटल गेन करते हो और उसके हिसाब से ही आपकी कैलकुलेशन होती है। और वैसे मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई है कि किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। आई बटन में वीडियो दे दूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसका बेनिफिट एटीसी में मिलता है अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ या म्यूचुअल फंड्स पे एसआईपी करता हूँ 1.5 लाख रुपए तक। तो कोई लेना देना नहीं है बॉस। ओनली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो ही आपका जो 1.5 लाख रुपया है वो एटीसी में क्वालिफाई होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के माध्यम से ये सोचकर कि 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलेगा तो आप गलत हो, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ, पेशेंस है आपके पास तो रिटर्न्स बहुत मजबूत मिलते हैं और ये हिस्ट्री ने हमको बताया हुआ है। और रिस्क भी काफ़ी होती है इस प्रोडक्ट में। अगर आपके गोल काफ़ी लंबे हैं, 15-20 साल का उसमें समय है, आप एक अमाउंट पर रिस्क ले सकते हो तो ज़रूर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के सहारे एसआईपी करनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा कितना नॉलेज आपको आता है उसके बाद आप डायरेक्टली इक्विटीज़ यानी कि कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो अगर आपको अच्छी खासी जानकारी आ जाती है किसी बिजनेस के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या उसके प्रोडक्ट के बारे में। अब कॉकटेल की बारी आती है। कॉकटेल यहाँ पर मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो हैं या तो जो बिजनेस भी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। एक सबसे अच्छी यूएसपी की आपको एडिशनल 50,000 रुपए तक की टैक्स बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सेक्शन भी उसका बिल्कुल अलग है, एटीसीडी, एटीसी 1.5 लाख, एटीसीडी 50,000 रुपए। तो मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तब भी आप 50,000 के पीछे 15,000 तो टैक्स बचा रहे हो। अब 30% रिटर्न कौन सा प्रोडक्ट देता है? इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस करे ना, 30% रिटर्न कहीं नहीं मिलते हैं बॉस, क्योंकि टैक्स बचाकर आप ये 30% बना रहे हो। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट? क्योंकि 30% तो आपने बचा लिए तो आपको 15,000 का तो बेनिफिट मिल ही गया। अब चाहे एनपीएस आपको 0% रिटर्न दे, नहीं देगा ऐसा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको 0% का भी यहाँ पर रिटर्न मिलता है एनपीएस से तो भी आप 15,000 रुपये तो फ़ायदे में हो। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो बेहतरीन प्रोडक्ट है। यहाँ पर लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। घर बैठे एनपीएस का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाया था, 1 साल पहले बनाया था, आज भी वैलिड है। आज भी लोग उसी ट्यूटोरियल को देखकर अपना एनपीएस का अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं। आई बटन में उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। अच्छा, एनपीएस को लेकर लोगों की टैक्स लायबिलिटी के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। देखिए, जब आपका एनपीएस का अकाउंट मैच्योर होता है तो होता क्या है, आपको आपके कॉर्पस का 40% साइड में रखना होता है। तो मान लीजिए अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ का है तो 40 लाख रुपए आप साइड में रख दीजिए। पीएफआरडीए उससे आपको पेंशन देता रहेगा, मंथली पेंशन। तो इसको बोलते हैं कि आपको 40% की एन्युटी परचेस करना कंपल्सरी है, तो उससे आपको पेंशन मिलती रहेगी। जो रिमेनिंग 60% है, यानी कि जो 60 लाख रुपए हैं रिमेनिंग, अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपए आपका एक्यूमुलेट हो चुका है तो वो टैक्स फ्री है। उसे आप घर लेके जाइए, उस पर आप एफडी कर दीजिए, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर ज़रूर टैक्स लगेगा उस टाइम के। हालांकि जो भी टैक्स नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से अब मैं इतना ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूँ आगे कि क्या होगा क्या नहीं। हाँ, जो 40% की आप एन्युटी खरीदते हो वो एन्युटी टैक्सेबल होगी। तो मान लीजिए उस समय आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, और ये एन्युटी भी अगर आपको आती है साल की 1, 2 या 3 लाख रुपए, तो वो आपके आय में जुड़ जाएगी, तो उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़रूर ठहरेगी। तो आप जो इन्वेस्ट करते हो एडिशनल 50,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है आपको एनपीएस से। दूसरी, ऑन मैच्योरिटी टेक्निकली ये टैक्स फ्री है, क्योंकि जो 60% आप विड्रॉ करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगती है। आप जो 40% यहाँ पर रख देते हो जिससे पीएफआरडी आपको हमेशा पेंशन देती रहेगी हर महीने, उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी ठहरती है, और उस समय आपकी जो भी इनकम रहेगी, जो टैक्स रेट्स होंगे उसके हिसाब से ये लायबिलिटी ठहरेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताए गए जो सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है ना तो आप लाइक करके मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिए। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो शेयर बटन दबा दीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी इंसान निवेश करता है उसे ये पता होना चाहिए ना, मैं जहाँ निवेश कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट में निवेश कर रहा हूँ
उसमें टैक्स लायबिलिटी आखिर ठहरती कितनी है। और इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में सिंप्लीफाई करता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। और हाँ, अपने हेल्थ और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।